गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में आपका दूसरा पाठ जंतुओं में पोषण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका जैवीय पोषण, इसमें सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, ऑक्सीकरण, स्वांगीकरण, विसर्जन। और यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, विसर्जन, ये हम आपको, और उसके बाद अमीबा में पोषण हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइड्रा में पोषण हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसके पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्यों में पोषण, मनुष्य के शरीर में पोषण का कार्य एक लंबे तथा कुछ जगहों पर सर्पिल नली के अंदर होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। यह मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होता है। इनकी सहयोगी ग्रंथियों के साथ आहार नाल को पाचन तंत्र कहा जाता है। हम आपको मनुष्य का पाचन तंत्र आपको हम दिखा रहे हैं, और इसमें आपको हम बताएंगे कैसे क्या है। देखिए, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। इसमें मुख से पाचन शुरू होता है। मुख के बाद मुख में आपकी लार ग्रंथियां हैं, जो भोजन में लार मिल जाता है, लार ग्रंथियों से निकलता है, वो मिलता है। उसके बाद ग्रसिका के द्वारा ये आमाशय में पहुंचता है। ये आपका आमाशय है। आमाशय में पहुंचने के बाद आगे आपका ये है, छोटी आंत में भोजन पहुंचता है। इसके बाद छोटी आंत के बाद आपका ये बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। बड़ी आंत से फिर मलाशय में पहुंचता है। मलाशय से फिर उसके बाद गुदा के द्वारा शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। ये इतने अंगों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे कि मुख में कैसे पाचन होता है, और उसके बाद फिर लार ग्रंथियाँ क्या हैं, इसको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका आता है मुख। इसमें मुख के अंदर से पाचन शुरू हो जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम भोजन को दांतों से चबाते हैं, जिससे भोजन यांत्रिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। प्रत्येक दांत मसूड़े के अंदर एक अलग सॉकेट या गर्तिका में धंसा रहता है। चबाए गए भोजन में मुख के अंदर उपस्थित लार ग्रंथियों से निकला लार इसमें मिल जाता है भोजन में। इसके बाद हम आप सबसे पहले पढ़ेंगे मनुष्य के दांत के बारे में। भोजन को काटने तथा बार बार चबाकर इसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने में दांत हमारी सहायता करते हैं। 3 वर्ष की उम्र तक मनुष्य के बच्चे में 20 दांतों का एक समूह बन जाता है, जिन्हें दूध के दांत या तात्कालिक दांत कहते हैं। 6 वर्ष के आसपास दूध के दांत अस्थाई दांत में बदलने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में अस्थाई दांत पहले गिर जाते हैं और अस्थाई दांत निकल आते हैं। कुल 28 दांत होते हैं। 20 वर्ष की उम्र में मुख के पिछले हिस्से में 4 और दांत निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि के दांत या अक्ल के दांत कहे जाते हैं। इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत तथा कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। आइए हम आपको दांत की संरचना दिखाते हैं। ये है आपका दांत। दांत आपके जो है कुल 4 प्रकार के दांत आपके होते हैं। सबसे पहला है आपका कृंतक दांत है। ये आपका सबसे पहला कृंतक दांत है। यह है कृंतक।
इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 तथा कुल 8 होती है। ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं और भोजन को काटने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें काटने वाले दांत कहा जाता है। ये चौड़े एवं धारदार होते हैं। दूसरा है आपका रदनक। नंबर 2 पे आता है आपका रदनक। इन्हें चीरने फाड़ने वाले दांत भी कहा जाता है। ये बहुत नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आता है आपका अग्रचौड़क। ये आपका अग्रचौड़क दांत है। इनमें चौड़ी पीसने वाली सतह होती है और इसलिए ये भोजन को चबाने एवं पीसने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद है आपका चवर्णक दांत। चवर्णक, इनका स्थान मुख के सबसे पिछले हिस्से में होता है और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या 12 होती है। तो ये आपके हो गए दांत। देखिए अब ये दांत जो आपके लगे होते हैं उनमें देखिए ये दांत की संरचना आपकी है, ये है। ये इस तरीके से सबसे पहले आपका ये कृंतक है, रदनक है, अग्रचौड़क, फिर चौड़क सबसे पीछे। ये इस तरह से भी रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, ये आपका हो गया। ये दांत के बारे में हमने आपको बताया। अब आज हम आपको इतना ही बताएंगे। इसके बाद हम कल आपको मनुष्य की जीभ के बारे में, लार ग्रंथियाँ, ग्रसिका और आमाशय हम आपको पढ़ाएंगे। अब आज आपका बस इतना ही, इतना आप पढ़िए, उसके बाद इसको याद करिए ध्यान से।